हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे नेशनल हाईवे अथॉरिटी इंडिया में जो वैकेंसी है उसके बारे में। क्या एलिजिबिलिटी है, क्या क्राइटेरिया है और फॉर्म कब से भरा जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं NHAI की जो वैकेंसी है उसकी फुल फॉर्म है जो द नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने जो है अपना नोटिफिकेशन जारी करा है। तो इसकी जो फॉर्म भरने की डेट है वो है 30 अक्टूबर 2025 से जो है इसका फॉर्म भरा जाएगा, स्टार्ट डेट जो है। और जो एप्लीकेशन का लास्ट डेट जो है 15 दिसंबर 2025 है। वहीं फीस पेमेंट की भी लास्ट डेट जो है 15 दिसंबर 2025 जो है इसकी लास्ट डेट है। वहीं अगर बात करी जाए फ़ीस की तो इसमें जो फ़ीस है जनरल, OBC और EWS कैंडिडेट्स के लिए 500 रुपीज़ है। इसमें जितनी भी पोस्ट हैं हर पोस्ट वाइज ये फॉर्म भरा जाएगा। इसका मतलब ये है कि जो भी पोस्ट से आप फॉर्म भरेंगे उसका 500 रुपये फ़ीस है। आप चाहें तो 2 पोस्ट से भर सकते हैं, लेकिन एग्ज़ाम का वो रहेगा कि एग्ज़ाम एक ही दिन ना हो, ये चीज़ है। वहीं अगर SC ST और PH कैंडिडेट्स की बात करी जाए फ़ीस की तो 0 रुपीज़ है। पेमेंट मेथड जो है इसका ऑनलाइन पेमेंट होएगा। वहीं अगर एज लिमिट की बात करी जाए, इसमें जो एज लिमिट है मिनिमम का कुछ नोटिफिकेशन में कुछ दिया नहीं गया है, मिनिमम एज इतनी ही होनी चाहिए। मैक्सिमम की बात करी जाए 30 ईयर्स है। वहीं अगर मैक्सिमम एज स्टेनोग्राफर की एक लिमिट बनाई गई है, स्टेनोग्राफर पोस्ट के लिए 28 साल है मैक्सिमम एज लिमिट। और जो एज रिलैक्सेशन है, एज रिलैक्सेशन दिया गया है इसमें, एक बार आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन को ज़रूर पढ़ लें जब भी अप्लाई करें। एज रिलैक्सेशन अकॉर्डिंग टू जो रूल है उसके अकॉर्डिंग दिया गया है। तो इसमें बात करते हैं वैकेंसी कौन कौन सी पोस्ट हैं और कितनी, क्या कहते हैं इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो इसका अगर हम लोग पहली वैकेंसी की बात करें, पहले पद का डिप्टी मैनेजर है, फाइनेंस अकाउंट है, फाइनेंस और अकाउंट से संबंधित है, ग्रुप A की पोस्ट है, जिसमें जो क्वालिफिकेशन मांगी गई है MBA होना चाहिए आपका फाइनेंस सेक्टर से। MBA जो होना चाहिए फाइनेंस से, आपने MBA करा होगा डिप्टी मैनेजर के लिए। वहीं लाइब्रेरियन एंड इंफॉर्मेशन असिस्टेंट ग्रुप B की पोस्ट है, इसके लिए बैचलर डिग्री होनी चाहिए लाइब्रेरी साइंस में। बैचलर डिग्री इसमें जो आपके पास होनी चाहिए लाइब्रेरी साइंस में। और फिर दूसरी पोस्ट जो है जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर ग्रुप B की है। इसके लिए फॉर मोर डिटेल्स पेज 10 to 11 का ऑफिशियल नोटिफिकेशन। चलिए अभी इस पे चर्चा करते हैं 10 to 11 पेज पे क्या दिया गया ऑफिशियल नोटिफिकेशन में। वहीं अगर अकाउंटेंट की बात करी जाए ग्रुप C की, इसके लिए जो दिया गया है बैचलर डिग्री होनी चाहिए आपके पास, बैचलर डिग्री आपके पास होनी चाहिए। नंबर 1 चीज़ आप बैचलर हों, ठीक है। दूसरी चीज़ इंटरमीडिएट क्वालिफिकेशन फ्रॉम द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट, ये होना चाहिए आपके पास, ठीक है। या आपके पास इंटरमीडिएट क्वालिफिकेशन फ्रॉम द इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स ICMAI से। देखिए 2 चीज़ें हैं, या तो आपके पास CA होना चाहिए और साथ में CA के साथ में आपके पास बैचलर डिग्री एक होनी चाहिए, ठीक है, तब इस फॉर्म के लिए आप एलिजिबल होंगे। वहीं अगर स्टेनोग्राफर की बात करी जाए, स्टेनोग्राफर में जो कहा गया है बैचलर डिग्री फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और होने चाहिए, यानी कि आपके पास इसमें किसी भी सब्जेक्ट में बैचलर डिग्री होनी चाहिए। दूसरी जो है आपको शॉर्ट हैंड स्पीड आपकी 80 वर्ड्स पर मिनट होनी चाहिए, इंग्लिश या हिंदी किसी में। और दूसरी चीज़ है ट्रांसक्रिप्शन जो टाइम है 50 मिनट में, ठीक है। फॉर इंग्लिश के लिए 65 मिनट्स है, फॉर हिंदी कंप्यूटर ओनली, हिंदी जो होगी आपकी कंप्यूटर पे होगी, टाइपिंग का टेस्ट होगा, ठीक है। तो ये हो जाती है हमारी एलिजिबिलिटी की बात। वहीं पे अगर पोस्ट वाइज वैकेंसी, कैटेगरी वाइज वैकेंसी की बात करी जाए, डिप्टी मैनेजर की वहीं बात करी जाए, 5 पोस्ट जो हैं जनरल की हैं इसमें, ठीक है, 5 पोस्ट जनरल की हैं, 2 OBC की हैं, 1 SC की है, 1 ST की है, EWS की कोई नहीं है। वहीं PH कैंडिडेट के लिए अलग पोस्ट निकाली गई, 1 पोस्ट है PH कैंडिडेट्स के लिए। लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन असिस्टेंट के लिए जनरल में 1 पोस्ट है, बाकी किसी में नहीं है। जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर के लिए भी 1 पोस्ट है, बाकी किसी में नहीं है। वहीं अकाउंटेंट की बात करिए, जनरल की 12 पोस्टें हैं, ठीक है, और OBC के लिए 7 पोस्ट हैं। इसमें क्या कहते हैं बैकलॉग सीटें भी इंक्लूड करके जो है यहाँ पे अपडेट किया गया है। कुछ सीटें जो बैकलॉग की हैं वो भी यहाँ पे अपडेट कर दी गई हैं, ठीक है।
इसीलिए जो टोटल है ज़्यादा कुछ आ रहा होगा। तो अगर हम अकाउंटेंट की बात करें यहाँ 13 सीटें हैं, वहीं एसटी की 6 सीटें हैं, ईडब्ल्यूएस की 4 हैं, वहीं पीएच कैंडिडेट्स के लिए 2 सीटें अलग से हैं, ठीक है। वहीं स्टेनोग्राफर की बात करी है, जनरल के लिए 5 सीटें हैं स्टेनोग्राफर में, ओबीसी के लिए 14 हैं, वहीं एससी के लिए 8 हैं और एसटी के लिए 3 है और ईडब्ल्यूएस के लिए 1 है, पीएच के लिए 2 सीट है। तो इसमें जो बैकलॉग की और प्रेजेंट टाइम की सीट को इंक्लूड करके ये वाला चार्ट जो है बनाया गया है, इसलिए इस चीज़ को संशय में ना रहा है कि ये इसमें कुछ ज़्यादा सीटें हैं, वहाँ पे नोटिफिकेशन में कम है। तो इसीलिए आपको अभी एक बार नोटिफिकेशन भी आपको दिखा देते हैं हम, ठीक है। फॉर्म भरने की गाइड यहाँ पे दी है। अगर आप फॉर्म भरना चाहते हैं तो आप ऑफिशियल वेबसाइट ओपन करके यहाँ से फॉर्म भर सकते हैं। क्लिक ऑन द NHAI एप्लीकेशन फॉर्म 2025, फिर रजिस्टर पे करके क्लिक हियर करके आप इसका रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, ठीक है। और या तो आप यहाँ पे डायरेक्ट हमारी लिंक प्रोवाइड की गई है, आप इस पर क्लिक करेंगे, ठीक है। तो ये देखिए आपकी जो है NHAI की, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की जो है वेबसाइट ओपन हो गई है। तो यहाँ पे देखिए आपको क्रिएट टू रीड एडवर्टाइजमेंट आप यहाँ से रीड कर सकते हैं, बाकी सब पोस्ट वाइज सब कुछ दिया गया है, ठीक है। NHAI इंस्ट्रक्शन पेज मिल जाएगा, लेटर अंडर ड्यूरिंग CBD ये सब मिल जाएगा। और अगर आप यहाँ से पहले रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं तो यहाँ से आप लॉगिन कर सकते हैं, और रजिस्ट्रेशन करने के लिए टू रजिस्टर के लिए आप यहाँ क्लिक हियर पे क्लिक करेंगे, ठीक है। और अगर आपकी कोई क्वेरी होती है इस नोटिफिकेशन से संबंधित या कोई फॉर्म भरना या फीस से भी संबंधित, तो आपको ये हेल्पलाइन नंबर दिया गया है NHAI की तरफ से, हेल्पलाइन नंबर फॉर्म भरने के लिए, ठीक है। ये जो है 9513252099, ये आप इस नंबर पे कॉल करके सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट अब हम लोग जो है इसकी वेबसाइट जो है ओपन हो रही है। यहाँ पे आपको क्या है रजिस्ट्रेशन करने के लिए गाइड किया गया है, रजिस्ट्रेशन कैसे करना होगा। तो सबसे पहले आपको फॉर्म भरने के लिए यहाँ पे आप अपनी पोस्ट को सेलेक्ट करेंगे, किस पोस्ट के लिए भरना चाहते हैं, एक मिनट रुकिए, हाँ कौन सी पोस्ट के लिए फॉर्म अपना भर रहे हैं। तो सबसे पहले देखिए अगर आप डिप्टी मैनेजर या लाइब्रेरियन या जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर या अकाउंटेंट या स्टेनोग्राफर, तो जैसे हमने सपोज कर लिया अकाउंटेंट के लिए भर रहे हैं, तो अकाउंटेंट का पोस्ट कोड जो है अपने आप आ जाएगा 04 है। तो यहाँ पे कैंडिडेट्स का फुल नेम पड़ेगा, जो भी आपका नाम हो XYZ फुल नेम पड़ेगा। यहाँ पे आप अपना मोबाइल नंबर डालेंगे, यहाँ पे कंफर्म मोबाइल नंबर, यहाँ पे अल्टरनेट मोबाइल नंबर, जो भी अल्टरनेट किसी का भी डाल सकते हैं, अपना डाल सकते हैं या अपने घर में किसी सदस्य का। वहीं उसी तरह यहाँ पे ईमेल एड्रेस आपका पड़ेगा और कंफर्म ईमेल एड्रेस। यहाँ से OTP जनरेट करेंगे आप, OTP जनरेट करने के बाद आई एग्री करेंगे, ठीक है। आई एग्री करने के बाद आप ये जो कोड है यहाँ पे कोड एंटर करके आप वेरीफाई कर देंगे, आपका जो है रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ जाके रजिस्ट्रेशन होने के बाद आप यहाँ जाके लॉगिन करेंगे अपना यूज़र आईडी और पासवर्ड डाल के। पासवर्ड जो है आपकी मेल पर आया होगा, ठीक है, इस चीज़ को याद रखिए। रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ में पासवर्ड भी आपको मिलेगा। तो यहाँ पे जाके आप लॉगिन करके आप पूरा फॉर्म यहाँ से सबमिट कर सकते हैं। चलिए अब हम लोग जो है इसका ये वाला पोस्ट जो था जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर का पेज नंबर 10 और 11 के बारे में बात करते हैं। इसमें क्या है, पेज नंबर 10 और 11 पे चलते हैं अभी। तो रुकिए एक मिनट, इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो है पेज नंबर 10 और 11 पे जूनियर ट्रांसलेशन का जो है पोस्ट, उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। इसमें क्या क्वालिफिकेशन दिया गया, कनिष्ठ अनुवाद अधिकारी, यही है जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर, ठीक है। तो यहाँ पे शैक्षिक योग्यता की बात करिए, किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से हिंदी में स्नातकोत्तर होना चाहिए, या तो आप हिंदी में स्नातकोत्तर हो उपाधि, तथा अनिवार्य या वैकल्पिक, या तो आपके पास अनिवार्य हो या वैकल्पिक विषय के रूप में स्नातक स्तर पर परीक्षा के माध्यम के रूप में आपके पास अंग्रेजी विषय होना चाहिए, ठीक है। या तो आपने अनिवार्य रूप में हिंदी के साथ में कंपलसरी अंग्रेजी ले रखी हो तो भी चल जाएगा, या अनिवार्य में एक्स्ट्रा में ले रखा होगा तो भी चल जाएगा। तो ये दोनों विकल्प हैं, आप हिंदी इंग्लिश दोनों साथ में आपने ग्रेजुएट होंगे तो भी ये चल जाएगा। फिर उसमें दिया गया किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अंग्रेजी में स्नातकोत्तर उपाधि तथा अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में स्नातक स्तर की परीक्षा के माध्यम से हिंदी। इसमें इंग्लिश और हिंदी आप
का जो है कंपलसरी क्या मतलब, आप हिंदी या इंग्लिश से आप अगर आप ग्रेजुएट हैं तो काम तो भी भर सकते हैं। उसी तरह यहाँ पे किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से हिंदी या अंग्रेजी के अलावा किसी भी विषय में हिंदी माध्यम से स्नातकोत्तर किसी भी विषय में क्या लिखा है, किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से हिंदी या अंग्रेजी के अलावा, यानी कि इंग्लिश और हिंदी यहाँ पे छोड़ देते हैं, किसी भी विषय में हिंदी माध्यम से, ठीक है, हिंदी माध्यम से ग्रेजुएट उपाधि और अंग्रेजी अनिवार्य वैकल्पिक रूप में या स्नातकोत्तर पर परीक्षा के माध्यम से रूप में होना चाहिए। ठीक है, किसी भी माध्यम से आप हिंदी माध्यम से जो है आप पास करा हो, वैकल्पिक विषय में कोई ज़रूरी नहीं हिंदी या इंग्लिश होना ही कंपलसरी है। तो इस तरह से जो है इसका पूरा क्वालिफिकेशन का क्राइटेरिया यहाँ पे ये आया करके, अब जिस सेक्शन में आपके पास जो भी आपके पास क्वालिफिकेशन हो आप वहाँ से जाके इसको भर सकते हैं। ठीक है, वहीं अब हम लोग बात करते हैं इसके सिलेबस की। ठीक है, तो अगर हम इसके सिलेबस एग्ज़ाम की बात करिए तो डाउनलोड सिलेबस एग्ज़ाम, यहाँ से हम लोग जो है इसका सिलेबस एग्ज़ाम पैटर्न को जो है डाउनलोड कर लेंगे और देखते हैं क्या है। ठीक है, परीक्षा क्यों नहीं, सबसे पहले जो है उप प्रबंधक वित्त एवं, यानी कि सबसे पहली पोस्ट जो है डिप्टी मैनेजर के लिए, फाइनेंस वाले के लिए। ठीक है, तो उसके लिए एग्ज़ाम पैटर्न अलग है, तो इसमें पोस्ट वाइज एग्ज़ाम पैटर्न भी है, तो इसलिए एक बार पोस्ट जिस पोस्ट के लिए भरें तो उसी का एग्ज़ाम पैटर्न आप देखें और उसी के अनुसार ही आप अपनी तैयारी को यथावत रखेंगे। ठीक है, तो इस चीज़ का आपको ज़रूर याद रखना है। तो ये पोस्ट वाइज जो है यहाँ पे आपको सिलेबस मिल जाएगा, आप पोस्ट वाइज जो है पूरा सिलेबस देख सकते हैं। ठीक है, इस तरह से आप पूरा सिलेबस दे सकते हैं। ठीक, तो ये हो गया हमारा आज का ये वीडियो। इसी तरह की अगर आप लेटेस्ट अपडेट और भी चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट govjobtracker.com को ओपन करके आप यहाँ से सारी अपडेट लेते रह सकते हैं। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसा लगा हो कमेंट करें और हमारे चैनल को लाइक कर लें, जिससे आपको डेली ऐसे डेली अपडेट्स जो है मिलते रहेंगे। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।